हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रगति शुभा है और मैं एक राइनोप्लास्टी सर्जन हूं जो कि रिकॉन गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूं। हमारी पिछली वीडियो में हमने राइनोप्लास्टी से रिलेटेड दर्द के बारे में बात किया था। उस वीडियो को देखने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद रिकवरी कैसी होती है और सर्जरी के रिजल्ट्स को आने में कितना टाइम लगता है। अगर हम राइनोप्लास्टी सर्जरी की बात करें तो जिस दिन आपकी सर्जरी होती है उस दिन यूजुअली हम आपको हॉस्पिटल में एक दिन के लिए स्टे करने के लिए बोलते हैं। सर्जरी के बाद आपके नाक के ऊपर एक कास्ट होता है जो कि या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कास्ट हो सकता है या कोई थर्मोप्लास्टिक स्प्लिंट हो सकती है, और कुछ सूचर्स होते हैं जो नाक के नीचे आते हैं। चेहरे पे काफ़ी सूजन रहती है और हो सकता है थोड़ी सी ब्रूजिंग या नील भी हो जो कि नाकों के बोन के ऊपर काम करने की वजह से आती है। इन सारी चीज़ों के आपकी सूजन को, आपकी स्वेलिंग और ब्रूजिंग को ठीक करने के लिए आपको पोस्ट ऑप केयर या फिर सर्जरी के बाद कुछ मेडिकेशंस दिए जाते हैं। हॉस्पिटल के दौरान भी आपके कंफर्ट का ध्यान दिया जाता है। सर्जरी के अगले दिन आप डिस्चार्ज हो जाते हैं और तब भी आपके नाक पे कास्ट और सूचर्स लगे रहते हैं जो कि सर्जरी के एक हफ्ते बाद निकाले जाते हैं। सर्जरी के पहले 24 और 48 घंटे में पेशेंट ज़रूर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट की कंप्लेन करता है, जैसे कि नज़ला नाक में बन गया हो या थोड़ा सा सर दर्द हो। लेकिन जैसे जैसे 1-2 हफ्ते निकलते हैं सर्जरी के बाद ये सारी कंप्लेंट्स चली जाती हैं। इस पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आपके डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशंस और कुछ इंस्ट्रक्शंस या हिदायत देते हैं जिनको अच्छे से फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि आपकी रिकवरी और हीलिंग अच्छे से हो। इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स रहेंगे, कुछ नेज़ल स्प्रेज रहेंगे और कुछ ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स रहेंगे जो आपको लगाना पड़ेगा। पहले कुछ दिन आपको आइस फोमेंटेशन या फिर बर्फ़ से सिकाई भी करनी पड़ती है ताकि चेहरे की सूजन जो है वो थोड़ा सा लो हो। 1 हफ्ते में ज़्यादातर सूजन चली जाती है और 2 हफ्ते में और ज़्यादा सूजन वगैरह चली जाती है। अगर हम बात करें इस पहले 1 हफ्ते की, तो आप अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ बिल्कुल अच्छे से कैरी आउट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ज़रूर बोलते हैं कि यू शुड टेक अ लीव फ्रॉम वर्क या फिर आपको काम से कम 10 से 12 दिन की छुट्टी लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी सर्जरी हुई है और रिकवर होने में इतना टाइम बॉडी को लगता है। 10 से 12 दिन के बाद आप अपने काम पर वापस लौट सकते हैं। अब अगर हम रिज़ल्ट्स की बात करें तो रिज़ल्ट्स ऑफ कोर्स इमीडिएट होती हैं राइनोप्लास्टी सर्जरी की। तो अगर आपका हम्प है नाक पे जिसको हमने नीचे किया हो, या फिर बैठी हुई नाक है जिसको हमने ऑगमेंट या ऊंचा किया हो, इन सारे केसेस में एक रिज़ल्ट आपको इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी देखने को मिलता है। लेकिन इंडियन स्किन की जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि हमारी स्किन काफ़ी थिक होती है, जिसकी वजह से फॉरेन पेशेंट्स के कंपैरिजन में स्वेलिंग ज़्यादा रहती है हमारे नाक में। तो स्वेलिंग, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्वेलिंग है जो मे बी 2 to 4 वीक्स में चली जाती है, 20-30% जो स्वेलिंग है वो फिर भी रहती है, जिसको जाने में टाइम लगता है। तो जब हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि रिज़ल्ट्स की अगर हम बात करें तो पहले 4 हफ्ते में उनको एक अंदाज़ा मिल जाता है रिज़ल्ट का, लेकिन जो फाइनल रिज़ल्ट है उसको आने में 6 महीने से 1 साल लगता है। तो हम पेशेंट्स को इनकरेज करने के लिए ये ज़रूर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपकी स्वेलिंग 1 साल तक रहती है। हम ये बोलते हैं कि हर दिन आपकी जो रिज़ल्ट है वो बेटर होती जाती है, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट जो है आपको 1 साल पर देखने को मिलता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने रिज़ल्ट्स को लेकर थोड़ा धैर्य रखें, लेकिन एक बार जब 1 साल हो जाते हैं, मोस्ट पेशेंट्स कैन सी द ब्यूटिफुल रिज़ल्ट दैट राइनोप्लास्टी सर्जरी हैज़ अचीव्ड। कुछ चीज़ें जो हम आपको पहले 4 से 6 हफ्ते में अवॉइड करने के लिए बोलते हैं वो होती है कोई भी हैवी एक्सरसाइज या जिमिंग वगैरह आपको अवॉइड करना चाहिए। कोई भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल हो गया, बॉक्सिंग हो गई या क्रिकेट हो गया, वो भी हम आपको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। आप अपनी नॉर्मल वॉक्स वगैरह कर सकते हैं, बट हैवी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज से स्वेलिंग बढ़ने के चांसेस रहते हैं और नाक पर चोट लगने के भी चांसेस रहते हैं, जिस केस में आपका रिज़ल्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इसके अलावा आप काम पर 10 से 12 दिन में वापस जा सकते हैं और जैसे कि मैंने बताया रिज़ल्ट्स आपको 6 महीने से 1 साल में आपके रिज़ल्ट्स प्रॉपर्ली दिखने लगते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। राइनोप्लास्टी से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।